वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी को नेतरहाट आवासीय विद्यालय झारखंड नेतरहाट आवासीय विद्यालय के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखिए, ताकि आपको सही और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। यदि आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको कंप्लीट और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। सो वो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक वॉच कीजिएगा। यदि आप मेरे इस चैनल में न्यू हैं या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की पल-पल अपडेट और इन्फॉर्मेशन हम सभी को मिल सके। चलिए देर ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, सॉरी, ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट की ओर से निकाली गई नोटिफिकेशन है। ये जो आप देख रहे हैं, ये नेतरहाट आवासीय विद्यालय का नोटिफिकेशन है। और नेतरहाट आवासीय विद्यालय जो है, एक आवासीय विद्यालय है जिसमें सीबीएसई माध्यम से पढ़ाई होती है। और चलिए देखते हैं नेतरहाट आवासीय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है और कौन सा क्लास इसमें एडमिशन ले सकते हैं, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। चलिए नोटिफिकेशन को देखते हैं। नेता नेतरहाट नेतरहाट प्रवेश परीक्षा 2024-25, ये जो दिनांक आप देख रहे हैं 19/7/2024 को पब्लिश हुई है। चलिए देखते हैं। और एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट की कक्षा 6 में 10 से 12 वर्ष उम्र, यानी कि 12 वर्ष के स्वस्थ बालकों के सत्र 2024-25 में नामांकन हेतु लिखित प्रवेश परीक्षा के लिए निःशुल्क आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए ये आवेदन मांगा गया है। और इसमें एडमिशन लेने के लिए जो है आपका निःशुल्क है, कोई भी फी आपको देना नहीं होगा, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इसे जो फॉर्म है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें पैसा नहीं लगेगा, आप बिना पैसा से आप इसको भर सकते हैं। चलिए देखते हैं। यानी कि आप जो फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने का जो फीस है, फीस नहीं लगेगा, फॉर्म भरने का फीस नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए महत्वपूर्ण अपडेट को देखते हैं। चलिए सूचना को देखते हैं। प्रवेश एक नंबर जो है दिया हुआ है, प्रवेश परीक्षा एक अस्तरीय होगी, जो 2 पालियों यानी कि 2-2 घंटे की होगी, और जो प्रमंडल स्तर पर आयोजित की जाएगी। और परीक्षा परिणाम के आधार पर मेधा क्रमानुसार राज्य में लघु आरक्षण व्यवस्था के आलोक में प्रथमतः 150 छात्र यानी कि 150 चयनित छात्रों की शारीरिक जांच कराई जाएगी, जिसमें स्वास्थ्य के साथ उम्र की भी जांच की जाएगी। उम्र के निर्धारण में मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। तत्पश्चात शारीरिक जांच में सफल छात्रों में से मेधा क्रमानुसार एवं आरक्षण व्यवस्था के अनुरूप अंतिम रूप से चयनित 100 छात्रों का नामांकन सभी प्रमाण पत्रों दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात लिया जाएगा। ये जो प्रवेश परीक्षा जो आयोजित की जाएगी, इसमें 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा। यानी कि इसमें आपका प्रथम पाली जो है 2 घंटा का होगा, और द्वितीय पाली जो है वो भी 2 घंटा का होगा। और ये जो इसमें सिलेक्ट किए जाएंगे 150 छात्र का चयनित किया जाएगा, और 150 छात्र जो हैं मेडिकल के लिए चेकअप के लिए तैयार किए जाएंगे, यानी कि सिलेक्ट किए जाएंगे। और उसमें से जिन कैंडिडेट का मेडिकल मेडिकल में फिट पाए जाते हैं, कैंडिडेट को उन सभी कैंडिडेट में से जो 100 कैंडिडेट जो हैं, उन सभी का सभी प्रमाण पत्र और दस्तावेज के साथ एडमिशन कराया जाएगा। और इसमें जो एडमिशन लेंगे वैसे कैंडिडेट जो उम्र के साथ साथ आपका क्या बोलते हैं, क्लास भी सेम होना चाहिए। उम्र के साथ साथ क्लास जो है 6 क्लास में एडमिशन लेने के लिए आपको 5 क्लास में पास आउट होना चाहिए। और आपका उम्र जो होना चाहिए कितना, 10 से 12 वर्ष उम्र होना चाहिए। यदि आप गलती से बाय मिस्टेक आप अपना डेट ऑफ बर्थ बढ़ा दिए हैं या घटा दिए हैं, तो आपको इसमें जो मेडिकल चेकअप जो होता है बड़ी स्ट्रिक्टली होता है, आप इसमें ध्यानपूर्वक भरेंगे। चलिए देखते हैं प्रवेश परीक्षा जो है आवेदन करने का जो कार्यक्रम है उसको देखते हैं। इसमें जो दिया गया है, आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है 22/7/2024, यानी कि 22 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। और आवेदन पत्र जो है, आवेदन पत्र भरने का जो अंतिम तिथि जो है 31/8/2024 को है। और ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो तिथि जो रखी गई है 15/9/2024। और प्रवेश परीक्षा जो है कब आयोजित की जाएगी, 29/9/2024 रविवार को। इसका जो आवेदन जो स्टार्ट हो चुका है, और इसका अंतिम डेट रखा गया है अंतिम डेट जो रखा गया है 31/8/2024, यानी कि 31 अगस्त 2024 को रखा गया है। और एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करने की जो तिथि रखा गया है 15/9/2024 को रखा गया है। और इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है 29/9/2024। चलिए इसमें देखते हैं नेतरहाट आवासीय विद्यालय जो है क्लास 6 में एडमिशन के लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें यानी कि योग्यता रखी गई है, उसको देखते हैं।
इसमें पहला जो है दिया गया है, पहला योग्यता जो दिया गया है आपका, अभ्यर्थी को झारखंड का मूल निवासी, स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। इस संबंध में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संकलन करना आवश्यक है। यानी कि इसमें जो एडमिशन लेने के लिए नेथरहाट आवासीय विद्यालय में क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए आपको झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए, स्थानीय निवासी होना चाहिए। अदर स्टेट का ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। ओके। और खा नंबर जो दिया गया है 1 अगस्त 2024 को जिनकी आयु जो है 1 अगस्त 2024 को जिनकी आयु कम से कम 10 वर्ष और अधिक 12 वर्ष से ना हो। ओके। और जिनका जन्म तिथि जो है 1/8/2012 से लेकर 31/7/2014 के बीच हो। ओके। इसी बीच में ही कैंडिडेट का जन्म डेट होना चाहिए। ओके। आपका जो है कैंडिडेट का जन्म दिनांक जो है 1/8/2012 और 31/7/2014, ये दोनों डेट के बीच में होना चाहिए, ना कि छोटा हो और ना ही बड़ा हो। ओके। और इसमें जो है सक्षम पदाधिकारियों द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र जो है संकलन करना आवश्यक है। इसमें इसमें एडमिशन लेने के लिए आप जो कैंडिडेट इसमें एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं या इंटरेस्टेड है, आपको जन्म प्रमाण पत्र का भी जन्म प्रमाण पत्र जो है बर्थ सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता है। आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी संकलन करना होगा, क्योंकि सबमिट करना होगा। ओके। अनिवार्य है, कंपलसरी है। और तीसरा नंबर जो दिया गया है, अभ्यर्थी को झारखंड राज्य के अंतर्गत किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 5 कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि कैंडिडेट को जो है किसी भी विद्यालय में, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो या आपका सेमी गवर्नमेंट हो, कोई भी स्कूल में 5वीं क्लास का जो है उत्तीर्ण होना चाहिए, 5वीं क्लास तक पास होना चाहिए। और इसके परिणाम स्वरूप अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से हस्ताक्षरित कक्षा 5 का जो है उत्तीर्णता प्रमाण पत्र अनिवार्य संकलन करें। और इसमें जो है क्लास 5 में जो आप पास किए हैं यानी पास आउट हैं, आपको प्रधानाध्यापक यानी कि प्रिंसिपल से या क्लास जो हेडमास्टर जो रहते हैं, सॉरी क्लास के सॉरी आपका स्कूल के हेडमास्टर का हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र इशू किया हुआ होना चाहिए। ओके। और अभ्यर्थी यदि आरक्षित वर्ग से हो तो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र संकलन करें। यानी कि वैसे कैंडिडेट जो कैटेगरी या रिजर्वेशन कोटा से आते हैं, यानी कि अनुसूचित जाति या एससी जिसको बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी बोलते हैं, पिछड़ा वर्ग ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो कैंडिडेट आते हैं, उन सभी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट इशू करना होगा। और कास्ट सर्टिफिकेट जो है जो सक्षम प्राधिकार है के द्वारा निर्गत होना चाहिए। ओके। और उपयुक्त सभी प्रमाण पत्र जो है आपका कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपका जो है स्थानीय प्रमाण पत्र। ओके। और बर्थ सर्टिफिकेट और 5 क्लास में उत्तीर्ण सर्टिफिकेट। और अब जो कैटेगरी जिस भी कैटेगरी से आते हैं, एससी हो, एसटी हो या पिछड़ा ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस, वैसे कैंडिडेट अपना संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स क्या करेंगे, अटैच करेंगे। और यदि आप ये जो सब डॉक्यूमेंट्स दी गई है, ये डॉक्यूमेंट्स आप अटैच नहीं करते हैं तो आपका आवेदन को रद्द किया जाएगा। और सभी डॉक्यूमेंट्स जो है नामांकन के समय सभी प्रमाण पत्र की मूल प्रति उपस्थित करना अनिवार्य है। यानी कि अभी जो आप जितना भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, आपका स्थानीय प्रमाण पत्र हुआ, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया और 5 क्लास का मार्कशीट हो गया और कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये सभी का मूल प्रमाण पत्र जो है एडमिशन के दौरान उपस्थित करना यानी कि प्रेजेंट करना ज़रूरी है। ओके। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है, अटैच करना है फॉर्म के साथ। यदि आप नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिएगा। ये जो डेट के बीच 29 तारीख तक, सॉरी 31 अगस्त तक बनवा लीजिएगा और उससे पहले आवेदन कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं ये जो क्लास 6 में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाली है, इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो प्रश्न जो पूछे जाएगी यानी कि क्वेश्चन जो पूछे जाएगी, क्वेश्चन को देखते हैं। ये प्रथम पाली में ये आपका जो एग्ज़ाम जो होगी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा। ओके। और इसमें जो है 100 मार्क्स का रहेगा, पहला पेपर जो रहेगा आपका 100 मार्क्स का रहेगा। और इसमें आपका पहला जो है हिंदी रहेगा, हिंदी 50 मार्क्स का रहेगा। और वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 मार्क का रहेगा। और विषय वस्तु यानी कि लिखने वाला जो रहेगा आपका 30 मार्क्स का रहेगा। और मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स 50 मार्क्स का रहेगा। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेगा 20 मार्क्स का रहेगा। और विषय वस्तु यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेगा 30 मार्क्स का रहेगा। ओके। और
द्वितीय पाली जो है, द्वितीय पाली आपका 1 बजे से लेकर यानी कि 3 बजे तक होगा। और इसमें इसमें भी आपका टोटल जो क्वेश्चन इसमें अंक जो प्राप्त होंगे 100 अंक प्राप्त होंगे। और इसमें मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग से 30 मार्क्स का रहेगा। और ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क्स का। और साइंस रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, साइंस से आपका 35 अंक का रहेगा। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स का रहेगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स का होगा। और एक जो सब्जेक्ट है आपका सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज 35 अंक का रहेगा। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेंगे 15 मार्क्स का रहेंगे। और इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेंगे 20 मार्क्स का। और टोटल जो रहेगा आपका, टोटल मार्क्स जो रहेगा आपका 200 मार्क्स का रहेगा। आप अच्छा से देख लीजिएगा आपको किन किन जो पाली जो है उसमें एग्ज़ाम देना होगा। आपका सब्जेक्ट जो है आपका पहला सब्जेक्ट जो है हिंदी होगा। ओके, हिंदी सब्जेक्ट। और उसके बाद मैथमेटिक्स होगा। ओके, मैथमेटिक्स होगा, पहला सब्जेक्ट होगा हिंदी होगा। उसके बाद मैथमेटिक्स होगा। उसके बाद रीजनिंग होगा। उसके बाद साइंस होगा। उसके बाद सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज। इन सभी सब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है इसमें एडमिशन लेने के लिए जो प्रमंडल, कौन कौन से प्रमंडल इसमें भर सकते हैं। इसमें आपका जो झारखंड का जो 5 प्रमंडल जो है, कोल्हान प्रमंडल हो गया आपका। कोल्हान प्रमंडल का जो मुख्यालय है चाईबासा है। और कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, पूर्वी सिंहभूम आते हैं, पश्चिम सिंहभूम आते हैं, सरायकेला खरसावां आते हैं। और सेकंड जो है उत्तरी छोटानागपुर। उत्तरी छोटानागपुर के अंतर्गत हजारीबाग उसका जो मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है हजारीबाग है। और उत्तरी छोटानागपुर के अंतर्गत बोकारो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, चातरा आते हैं, धनबाद आते हैं, गिरिडीह आते हैं, हजारीबाग आते हैं, कोडरमा आते हैं और रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और दक्षिण छोटानागपुर के अंतर्गत जो है इसका जो प्रमंडल का जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर जो है रांची में स्थित है। और दक्षिण छोटानागपुर के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, गुमला हो गया, खूंटी हो गया, लोहरदगा हो गया, रांची हो गया और रामगढ़। और पलामू प्रमंडल के अंतर्गत जो इसका पलामू का हेडक्वार्टर जो है मेदिनीनगर है। और इसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट आते हैं, लातेहार डिस्ट्रिक्ट आते हैं और पलामू डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और चलिए देखते हैं संथाल परगना। संथाल परगना जो प्रमंडल है इसका हेडक्वार्टर जो है दुमका में स्थित है। और संथाल परगना जो है इसके अंतर्गत गोड्डा आते हैं, देवगार, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़। ओके, ये जो आप देखिए इसमें टोटल प्रमंडल की संख्या जो है 5 प्रमंडल है। कोल्हान, छोटानागपुर, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिण छोटानागपुर, पलामू, संथाल परगना। ओके, यहाँ के स्टूडेंट भर सकते हैं। और प्रवेश परीक्षा में जो प्रश्न का स्तर जो है 5वीं क्लास से रिलेटेड रहेगा, 5वीं क्लास के अंतर्गत आएगा। और ये जो अधिक जानकारी के लिए आप ये जो साइट है netharhatvidyalaya.com में विजिट कर सकते हैं। और चलिए देखते हैं ये जो फॉर्म जो है, फॉर्म आप लोग सोच रहे होंगे कैसे भरेंगे। ये फॉर्म जो भरने का जो प्रोसेस जो है ऑनलाइन के माध्यम से भी अप्लाई किया जा सकता है और ऑफलाइन के माध्यम से भी अप्लाई किया जा सकता है। चलिए देखते हैं ऑनलाइन फॉर्म जो है कैसे अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए ये जो नेतरहाट का जो वेबसाइट दिया गया है www.netharhatvidyalaya.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ऑफलाइन मोड जो आवेदन करना है, ऑफलाइन मोड इसमें आपको नेथरहाट वेबसाइट में एक फॉर्म दिया गया है। और ये जो फॉर्म जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में भी ऑफलाइन फॉर्म मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहीं से डाउनलोड करके आप ऑफलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। और इसमें यदि आप ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे तो ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको साथ में जो डॉक्यूमेंट संलग्न करना है यानी सबमिट करना है, स्थानीय प्रमाण पत्र, ओके, जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र में सबमिट करेंगे। और क्लास 5 का जो मार्कशीट है वो स्व अभिप्रमाणित। और ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स जो है स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए और सेल्फ एटिस्टेड होना चाहिए। और ये डॉक्यूमेंट्स जो है और जो फॉर्म है साथ में आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे, नहीं तो आप हाथों हाथ में भी ऑफिस में जमा कर सकते हैं। और 31/8/2024 से पहले आपको जमा करना है। और ऑफलाइन फॉर्म को भेजने का जो एड्रेस दिया गया है, ये एड्रेस है प्राचार्य नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट, पोस्ट नेतरहाट, जिला लातेहार, पिन कोड 835218 दिया गया है। ओके, इसी माध्यम से आप ऑफलाइन फॉर्म को स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या भेज सकते हैं। और अभिभावक कृपया ध्यान दें कि उनके द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार का असत्य पता चलने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। यदि आपका जो जितना भी डॉक्यूमेंट्स या जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, यदि आपका कहीं मिस्टेक पाया जाता है तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
और ये जो फॉर्म जो है निःशुल्क है, आप निःशुल्क भर सकते हैं। ओके। और अधिक जानकारी के लिए ये जो साइट दिया गया है नेतरहाट विद्यालय .com, इसमें आप जानकारी ले सकते हैं। और इसमें असुविधा के लिए एक जो नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट करने का टाइमिंग जो दिया गया है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आई होप मेरी इस वीडियो से आप सभी को काफ़ी मदद मिली होगी। इस प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार के पल पल और अपडेट्स आप सभी को मिल सके। एंड फाइनली आप सभी को मेरी ओर से सो मेनी थैंक्स।